श्री राधा रमन लाल जी की जय हो। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों को श्री राधा रमन लाल जी के प्रकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभ मंगल बधाई हो। तो आज के वीडियो में हम श्री राधा रमन जी के प्रकट्य की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा रमन जी प्रसिद्ध लाडले लाल हैं श्री वृंदावन धाम के। इस विग्रह को किसने और कैसे प्रकट किया, आज की हम वीडियो में जानेंगे। ज़रूर आप मन लगाकर श्री राधा रमन लाल जी के प्रकट्य की इस अद्भुत कथा को श्रवण करें। भगवान भक्तों के वश में हैं और इतना वश में कि भक्तों के प्रेम पूर्वक आग्रह से वो प्रकट हो जाते हैं। ज़रूरत है तो केवल सच्ची भक्ति की। आइए जानते हैं श्री राधा रमन लाल जी किस प्रकार से प्रकट हुए। सबसे पहले हम श्री राधा रमन लाल जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हैं। राधा रमन जी का विग्रह 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक है कि ऐसे सुंदर हैं जिनको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। लाल जी के दर्शन से ही प्रतीत होता है कि यह फूलों से भी ज़्यादा नाजुक हैं। इनके चरण कमलों को देखें तो बड़े ही सुकोमल से, और यह वेणु वादन की मुद्रा में त्रिभंगी रूप में रहते हैं, होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए हुए। और राधा रमन जी के जो दंतावली के दर्शन भी होते हैं, जो कि सभी भक्तों के हृदय में रमन करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं श्री राधा रमन जी के मंदिर के बारे में। श्री राधा रमन जी का मंदिर गौड़िया समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और राधा रमन जी का विग्रह प्राचीन है और 1532 में यहीं पर विराजमान है। और जब मुगल काल शासक था तो आक्रमण के दौरान बाकी विग्रह तो कहते हैं कि वृंदावन छोड़कर जयपुर में चले गए थे, लेकिन हमारे राधा रमन जी यह कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। तो राधा रमन जी के प्रकट्य की बात कहें तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्रकट्य स्थल है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल है। आइए जानते हैं आगे श्री राधा रमन जी का यह विग्रह कैसे प्रकट हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यह चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हुए थे। तो एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तो उनके हथेली में शालिग्राम भगवान की एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गई, और गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक शिला फिर उनकी हथेली में आ गई। तो इस प्रकार अर्घ्य देते हुए 12 बार 12 शालिग्राम की शिला उनके पास आई। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सभी शिलाओं को ले लिया और वृंदावन धाम में आ गए। यहाँ आकर यमुना नदी के केशी घाट तट पर नज़दीक ही वह एक कुटी बनाकर रहने लगे और सभी शिलाओं को वहाँ पर विराजित किया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिया। तो एक बार की बात है कि वृंदावन की यात्रा में एक सेठ जी आए और उन्होंने वृंदावन में स्थित श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र आभूषण भेंट दिए, और उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। लेकिन गोपाल भट्ट जी सोचने लगे कि मेरे भगवान तो अन्य विग्रहों के भांति नहीं है, मैं कैसे इनको सजाऊंगा। और शालिग्राम शिला की सेवा करते करते तो उनके मन में यही बात आई कि अगर सुंदर सा विग्रह होता अन्य विग्रहों की तरह तो मैं इनको अनेक प्रकार से श्रृंगार करता, आभूषण धारण करवाता, वस्त्र धारण कराता और झूले पर बिठाकर झूला इत्यादि झुलाता। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते सारी रात्रि नींद ही नहीं आई, और जब सुबह हुई तो थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा
कि श्री शालिग्राम की जगह त्रिभंगी ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन विक्रम संवत 1599 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। गोस्वामी जी ने जैसा मन में भाव था भगवान का श्रृंगार किया, उनका सेवा भाव किया और उसके बाद गोस्वामी जी ने अपने गुरुजनों को बुलाया। राधा रमन जी का प्रकट्या उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर उसी जगह पर यह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा था और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जान लग गए। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने प्रकट विग्रह का नाम राधा रमन रख दिया। यही राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी जी के द्वारा वंशों के द्वारा सेवित किया जा रहा है और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंच अमृत अभिषेक से हर साल प्रकट्या उत्सव मनाया जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो अन्य शालिग्राम शिला थी 11 शिलाएं वो अभी भी इस मंदिर में सेवित हैं। राधा रमन जी के इस स्वरूप का जो त्रिभंगी रूप है इसमें उनको बांसुरी बजाते हुए दर्शाया गया है, लेकिन इतना हल्का और छोटा सा स्वरूप है, ना ही किसी सतह पर टिका है। अगर इन्हें कहीं ऊंचे सिंहासन पर बिठाएं तो गिरने का भय रहता है और भोग लगाते समय बार बार बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण ठाकुर जी को खरोंच भी आ सकती है, कष्ट हो सकता है। तो इसलिए भाव में तो वो वंशी बजाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वंशी जी को हमेशा उनके नज़दीक ही विराजा जाता है ताकि उनकी बांसुरी उनके साथ हमेशा रहे। राधा रमन जी के विग्रह के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका मुखारविंद गोविंद देव जी के विग्रह के समान है और वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान है। इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। यानी इनके दर्शन अगर हम करें तो 3 ठाकुरों के दर्शन का लाभ हो जाता है। एक ही दर्शन से 3 ठाकुरों के दर्शन हो जाते हैं। राधा रमन जी के मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्ष से अधिक पहले से एक अग्नि जल रही है और यह वही आग है जिसमें ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री पकाई जाती है। मंदिर में कभी भी माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि अग्नि पहले से जो प्रज्वलित है आज भी वही अग्नि विराजमान है। तो राधा रमन जी का यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्यों में से एक थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में वृंदावन आ गए थे और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी के आशीर्वाद से वो यहीं पर भक्ति करते हुए रहे और शालिग्राम शिला में से उन्होंने राधा रमन जी के स्वरूप को प्रकट किया। तो बोलिए श्री राधा रमन लाल जी की जय हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय हो, चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। तो आज के वीडियो में आपने हमारे प्यारे ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी के प्रकट्य की कथा को श्रवण किया। इसी प्रकार के भक्ति वीडियोस कथा को देखने और सुनने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। चैनल पर जो भी न्यू भक्त आ रहे हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कृष्णा डिवोशन चैनल का उद्देश्य जन जन तक भक्ति महारानी को पहुंचाना और जन जन में कृष्ण उपदेश को फैलाना सफल हो सके, इसके लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। आप सभी के हृदयस्थ बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो।